and cures. किडनी चूंकि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिल्टर है और डेली हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ब्लड इसमें से पास ऑन होता है और उसमें से इसने फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कुछ मटेरियल्स को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करना है और कुछ मटेरियल को बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस से एंटर करना है। अब जाहिर है फिर इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन बहुत फाइन लेवल का, तो इसमें डिफरेंट लेवल के डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। वैसे तो ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन उनमें से चंद जो कॉमनली अकरिंग डिसऑर्डर्स हैं उनको आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन किया गया है। उनमें नंबर 1 किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन से मुराद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन्स ही, यानी स्टोन से मुराद कोई भी हार्ड टफ स्ट्रक्चर जो ट्रैप हो जाती है किडनी के अंदर, मैसिव हो जाए और प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे, उसको हम स्टोन कहें। अगर हम देखें कि ओवरऑल ह्यूमन बॉडी में स्टोन्स कहां कहां बनते हैं, जरूरी नहीं स्टोन्स किडनी में ही हो, और भी जगहों पे बन जाते हैं। इसलिए जरा इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताने लगा हूं कि एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किडनी स्टोन कहां कहां बन सकते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में आपने गॉल स्टोन्स के बारे में पढ़ा कि वो स्टोन जो गॉल ब्लैडर में बनते हैं उनको गॉल स्टोन्स कहते हैं। फिर किडनी में जो स्टोन्स बनेंगे उनको किडनी स्टोन्स कहेंगे, लेकिन जनरली यूरिनरी सिस्टम के अंदर बनने वाले स्टोन्स को रीनल स्टोन्स भी कहते हैं, क्योंकि रीनल की टर्म यूरिनरी सिस्टम के लिए यूज होती है। किडनी के अलावा यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन बन जाता है और बाज़ औक़ात यूरेटर ट्यूब में भी बन जाता है। तो लिहाजा गॉल ब्लैडर में भी स्टोन बन सकते हैं, किडनी में भी बन सकते हैं, यूरेटर में भी बन सकते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में भी बन सकते हैं। और अगर देखा जाए कि इन सब में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन से है, तो वो यही है किडनी स्टोन, जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाते हैं और डेथ का बायस बनता है। यानी इन सब में से ज्यादा डेंजरस जो स्टोन्स हैं वो किडनी स्टोन्स हैं, कि जो किडनी फेलियर का बायस बनते हुए डेथ का बायस भी बन जाएंगे। अब ये कि किडनी स्टोन केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से कितनी टाइप के हैं और उनकी परसेंटेज क्या है। बनते ये ज्यादातर जो किडनी का पेल्वस वाला रीजन है उस रीजन में बनते हैं। बहुत सूरतों में ये वोमेन कैप्सूल वाला जो एरिया है उसमें, लेकिन पोजीशन इनकी वेरिएबल होती है, 100% कोई एक नहीं हम कह सकते। किडनी स्टोन फॉर्मेशन कैसे होती है कि सॉल्ट्स, जब बॉडी में पर्टिकुलर कुछ सॉल्ट्स हैं वो ज्यादा हो जाए तो वो सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं उस फिल्टरिंग पॉइंट पे, क्योंकि किडनी है एक बहुत बड़ा फिल्टर। उस फिल्ट्रेशन के दौरान जब सॉल्ट किडनी के अंदर डिपॉजिट होंगे तो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे। उन सॉल्ट्स की प्रेसिपिटेशन से इकट्ठे होते जाने से हार्ड स्टोनी स्ट्रक्चर बनता है और उनको हम फिर स्टोन कहते हैं। और वो जो स्टोन है
केमिकल कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह के हैं। नंबर 1, कैल्शियम ऑक्सालेट। सबसे ज्यादा जो किडनी स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सालेट पे मुश्किल होते हैं। कैल्शियम, अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन, यानी हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर का मतलब क्या होता है? अबव, नॉर्मल से ज्यादा। कैल्सीमिया, कैल्शियम। हाइपर कैल्सीमिया कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से रेज हो जाए, बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। कैसे क्रिएट होता है? अब ये मत समझना कि ज्यादा कैल्शियम लेने से ये क्रिएट हो जाता है। ठीक है कि अगर कैल्शियम की बॉडी के अंदर वैसे डाइट में ज्यादा ले रहे हैं तो वक्ती तौर पे रेज होगा, लेकिन असल जो हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन है ना, वो हार्मोनल लेवल पे होती है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस को, केमिकल कंपोजिशन को, ब्लड की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं हार्मोन। फॉर एग्जांपल, जरा जस्ट एग्जांपल यहां पर मेंशन करता हूं, वैसे डिटेल चैप्टर नंबर 17 में आएगी कि आपने शायद पढ़ा हो छोटी क्लासेस में कैल्सिटोनिन हार्मोन। एक कैल्सिटोनिन क्या करता है कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो गया तो उसको नॉर्मल पे लेके आना। इसका मतलब कि अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई रहेगा, नॉर्मल पे नहीं लेके आ पाएगा। इसी तरह पैराथॉर्मोन हार्मोन, पैराथॉर्मोन लो लेवल को नॉर्मल पे लेके आता है। तो अगर पैराथॉर्मोन हार्मोन की ज्यादती हो गई तो जाहिर है वो कैल्शियम का लेवल रेज कर देगा। तो लिहाजा समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि ये बात नहीं कहीं जहन में बिठा लेनी कि जो हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन है ये सिर्फ हाई कैल्शियम कंटेनिंग डाइट से क्रिएट होती है। ये हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, कि बाज हार्मोन की ओवर सेक्रीशन से या बाज हार्मोन की अंडर सेक्रीशन से कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर रेज होना शुरू हो जाता है। किसी भी वजह से अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से रेज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन। दूसरी तरफ हाइपर ऑक्सालूरिया। हाइपर ऑक्सालूरिया, हाइपर वही अबाव के लिए, ऑक्सालूरिया ऑक्सालेट के लिए। ऑक्सालेट ज्यादातर लीफी वेजिटेबल में पाया जाने वाला ये नेगेटिव रेडिकल होता है। लीफी वेजिटेबल से प्राप्त प्याज, लहसुन, ये भी लीफी वेजिटेबल में आते हैं। अब डिटेल फिर जब कहीं एकेडमी आएंगे तो पूछना, तो फिर बताऊंगा कि प्याज लहसुन कैसे लीफ होते हैं। इसके अलावा टमाटर है, वो भी ये लीफी वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, लेकिन इसमें भी ऑक्सालेट की अमाउंट ज्यादा होती है। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि जिसको किडनी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सबसे पहले ये लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह मना कर देते हैं। क्यों? इनमें ऑक्सालेट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। और भी इस तरह के कुछ वेजिटेबल्स हैं कि जिनके अंदर ऑक्सालेट काफी हाई अमाउंट में होते हैं। वो ज्यादा लेने से फिर बॉडी के अंदर ऑक्सालेट की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम हो गया। हाइपर ऑक्सालूरिया, हाई लेवल ऑफ ऑक्सालेट हो गया। कैल्शियम पॉजिटिव रेडिकल, ऑक्सालेट नेगेटिव रेडिकल। और ये कैल्शियम और ऑक्सालेट जब पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल मिलेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सालेट। यानी दोबारा सुने कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल भी रेज हो गया, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन, ऑक्सालेट का
लेवल रेज हो गया, हाइपर ऑक्सीडूरिया कंडीशन आ गई। और दोनों का जब लेवल रेज हो गया, कैल्शियम पॉजिटिव रेडिकल, ऑक्सलेट नेगेटिव रेडिकल, दोनों की कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बन गया कैल्शियम ऑक्सलेट। और इसकी अमाउंट जब ब्लड में हाई हो गई तो फिल्ट्रेशन के वक्त किडनी में जब इसकी अमाउंट हाई होगी तो ये सॉल्ट एसिड होके तो ये स्टोन बनाना शुरू कर। ये होती है कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप सॉइल और सबसे ज्यादा परसेंटेज इनकी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। राउंड अबाउट 70% या बाद बुक्स में मोर देन 70% भी है। इस राउंड अबाउट 70% जो स्टोन्स बनते हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट के। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, कि अगर एक तरफ हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन है तो कैल्शियम का लेवल हाई है और फॉस्फेट का लेवल भी हाई होना शुरू हो जाए, यानी हाइपर फॉस्फेटेमिया। हाइपर फॉस्फेटेमिया से बराबर कि अगर फॉस्फेट का लेवल हाई हो जाता है, कहां से आते हैं फॉस्फेट? एडीपी, एटीपी, एएमपी, न्यूक्लियोटाइड वगैरह इस तरह के, या फॉस्फोलिपिड वगैरह, NADPH, NADH वगैरह आपने पढ़ा कि उनमें फॉस्फेट होते हैं सभी, यानी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें फॉस्फेट पाए जाते हैं। अगर उनमें किसी वजह से इम्बैलेंस कंडीशन हो जाए, यानी फॉस्फेट का लेवल बॉडी में राइज कर जाए तो हाइपर फॉस्फेटेमिक कंडीशन आ जाएगी। अब एक तरफ हाइपर कैल्सीमिया, दूसरी तरफ हाइपर फॉस्फेटेमिया, दोनों की कॉम्बिनेशन से, चूंकि कैल्शियम पॉजिटिव रेडिकल, फॉस्फेट नेगेटिव रेडिकल होता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करके तो कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट